नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज एकादशी है और वैसे तो भगवान की कथा, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में कुछ बोलना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, इसके लिए कोई शुभ तिथि की जरूरत नहीं है। जिस समय भगवान का नाम गाया जाता है या भगवान का नाम लिया जाता है वो सबसे शुभ घड़ी होती है। और जिस समय हम भगवान का नाम न ले सके, भगवान को याद न कर सके, वो सबसे अशुभ घड़ी मानी जाती है। चाहे वो दुनियावी कितने ही अच्छी तिथि क्यों ना हो, सबसे अच्छी तिथि वही है जिसमें हम भगवान को याद कर सके, भगवान का नाम ले सके। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, 90वें अध्याय का श्लोक नंबर 14। और इस 90वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सततम कीर्तयन्तु मां, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः, यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्तस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते। तर्जुमा, हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये भगवद गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मा कौन होता है। पहला गुण बताते हैं भगवान
सततम कीर्तियन्तो माम, पहली लाइन है। सततम का मतलब है कंटिन्यूसली, बिना टूटे, बिना स्टॉप किए, कंटिन्यूसली, हर श्वास में, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, इसे कहते हैं सततम। कीर्ति यंतो माम, कीर्ति का मतलब है मशहूरी। जैसे किसी लड़की का नाम रखते कीर्ति, तो कीर्ति वर्ड का मीनिंग है फेम, मशहूरी। तो भगवान यहाँ पर पहली लाइन में कहते हैं कि जो महात्मा का सबसे पहला गुण है, भक्त का सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि वो हमेशा हर पल मेरी महिमा को गाते रहते हैं। कीर्तियन्तो माम, मेरी महिमा को, मेरी मशहूरी को वो हमेशा गाते रहते हैं, मेरे नाम को गाते रहते हैं, मेरी महिमा को गाते रहते हैं। जो भगवान की महिमा को गाते नहीं हैं या जो भगवान की महिमा को सुनते नहीं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है उसके ये कान के जो सुराख है वो सांप के रहने का बिल की तरह है। जो जहरीला सांप जिस बिल में रहता है उस बिल की तरह ये सुराख है, जिस कान के सुराख से कभी हरि कथा अंदर नहीं गई। इस कान का कोई मतलब नहीं अगर भगवान के विषय में अगर सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये कान मिले ही भगवान की कथा सुनने के लिए, और मुख मिला ही इसलिए है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन कर सकें, भगवान के नाम को गा सकें। अब भगवान ने तो ये कह दिया कि हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करना है। करना कैसे है? ये तो बहुत कठिन काम है तो आसान, लेकिन क्योंकि करते नहीं हैं हम अपने समय को जहां तहां लगाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन काम है। हालांकि हम बोल सकते हैं, हमारे पास टाइम भी है, हमारा दिमाग भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा ये दोष है कि हम भगवान के नाम को गाते नहीं हैं। हम भगवान के नाम को गाते नहीं हैं। अब भगवान ने तो यहाँ क्या दिया? भगवान मेरे नाम का गुणगान करो, मेरी महिमा को गाओ। दूसरी लाइन में भगवान इसका जवाब देते, अगर नहीं कर सकते हो तो भगवान कहते यतन तस्चा, यतन करो। कभी कभी हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये चीज को पाने के लिए बहुत यतन किए। तो यतन का मतलब स्ट्रगल, कोशिश, जद्दोजहद। कोशिश नहीं, जद्दोजहद। यतन का मतलब है जद्दोजहद करो। भगवान का नाम लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये भगवान कह रहे हैं। कौन सा श्लोक? 90 अध्याय का 14वां श्लोक। कई लोग कहते हैं कि सारे दिन कीर्तन करते रहते हैं। कहाँ भगवान ने लिखा है कि कीर्तन करते रहो? ध्यान करना चाहिए, समाधि में बैठ जाना चाहिए, इसे ध्यान मुद्रा में। इस कलयुग में ध्यान नहीं लगा सकते, बल्कि भगवान कह रहे हैं मेरे नाम का कीर्तन करो। ये देखिए, आप दोहराइए, सततम कीर्तियन्तो माम। कीर्ति का मतलब कीर्ति, कीर्तन से ही निकला। कीर्तियन्तो माम, मेरे नाम का कीर्तन करना। कितने बजे करना है? सिर्फ संध्या के समय या सिर्फ अमृत वेला में? कंटिन्यूस। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात बताई कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप चाहे आधी रात को, चाहे दिन हो,
चाहे सुबह चाहे दोपहर, कभी भी आपको मौका मिले आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर यह आज्ञा दी है कि हमेशा मेरे नाम का कीर्तन होना चाहिए। और इसके पहले 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु का मतलब यह है सब जगह। तो इसमें जगह की भी पाबंदी नहीं कि मंदिर में ही नाम लिया जाए और दूसरी जगह नाम न लिया जाए। ये भी कथा सुन रहे हैं आप, इसका फिक्र नहीं करें, वो कथा सुनने आया, वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान 8वें अध्याय में कहते तस्मात् सर्वेषु, सब जगह अर्जुन मेरे नाम का कीर्तन करो, कालेश और हर वक्त। भगवान ये तो होगा नहीं, अर्जुन के मन में ये बात आई कि बड़ा कठिन है, कैसे होगा आपका नाम का उच्चारण। दुनिया के काम करेंगे, दुनिया की बातें बोलेंगे, दुनिया में फोन यूज करेंगे, दुनिया में इतना सारा टाइम हम यहाँ वहाँ लगाएंगे, नाम जप करने में हमारा जीवन नहीं चलेगा। कबीर जी कहते हैं कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार। कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार। नाम जपन को आलसी, खाने को होशियार। नाम जप करने में आलसी होगा, नाम जप नहीं निकल। किसी को भाई ये लो माला, ये लो जप करो, नहीं हम ध्यान कर लेते, फिर करेंगे। अरे कब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। इसकी इसीलिए भगवान दूसरी लाइन में करे यतन तस्चा अर्जुन, इसके लिए यतन करना पड़ता है। क्या उर्दू का शब्द हमने कहा, जद्दोजहद, स्ट्रगल करना पड़ेगा भगवान का नाम लेने के लिए। स्ट्रगल क्यों करना है, कौन व्यक्ति हमें रोकता है भगवान का नाम लेने से? कौन व्यक्ति रोकता है? मन। मन हमें भगवान का नाम लेने से लिए रोकता है। इसीलिए मन को समझाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मन ना भी चाहे फिर भी मन को लगाना होगा। कैसे? तो भगवान दूसरी ही लाइन में दूसरे शब्द में कहते हैं दृढ़ व्रतः। दृढ़ का मतलब है पक्के, व्रत का मतलब है इरादे के साथ। पक्के इरादे के साथ जद्दोजहद करनी है। बस भगवान का नाम लेने के लिए क्या करना है? पक्के इरादे के साथ जद्दोजहद करनी है। जब तक जद्दोजहद नहीं करेंगे भगवान का नाम मुख पर आएगा नहीं। भगवान से आप कुछ भी मांगो, भगवान आपको धन दे देंगे, भगवान आपको पुत्र दे देंगे, भगवान आपको दुनिया में ऐशो आराम दे देंगे, सब चीजें दे देंगे। लेकिन भगवान अपना नाम ऐसे ही नहीं देंगे। भगवान अपना नाम उसी को देंगे, है सबके लिए, उसी को देंगे जो सिंसियर व्यक्ति है, जो स्ट्रगल करना करेगा। बाकी सब चीजें आप मांगिए, भगवान आपको दे देंगे। लेकिन नाम जप के लिए भगवान कहेंगे तुम्हें कोशिश करनी है। हाँ, नाम जप के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते, भगवान मुझे शक्ति दो कि नाम जप कर सकूं। तो भगवान का जवाब ये होता है कि तुम नाम जप करो, मेरी शक्ति उसी में समाई हुई। ऐसा नहीं अलग से कोई शक्ति आएगी आसमान से, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जाएगी, तब हमारा हाथ खुद ही उठेगा, माला की तरफ जाएगा, मुंह खुद ब खुद चलने लगेगा। हमें स्ट्रगल करना होगा। मन तो यहाँ वहां घुमाएगा, कुछ यहाँ सुना कुछ वहां सुना, मन भ्रमित हो जाएगा। नाम जप करूं कि ना नाम जप करूं? इस कलयुग में व्यक्ति मुक्त होने के लिए कुछ और उपाय नहीं करे, सिर्फ यही उपाय है जो रेकमेंड किया गया है। और वो कौन सा उपाय है? केवल हरि नाम जप कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जद्दोजहद करनी है कौन से इरादे के साथ? पक्के इरादे के साथ। यतन तस्चा दृढ़ व्रता। व्रत रखते हैं ना, व्रत। व्रत का मतलब क्या है? इरादा।
आज मैंने इरादा किया है उपवास करूंगा, इरादा हकीकत। कौन सा इरादा? दृढ़ व्रता, पक्का मजबूत इरादा भगवान के नाम का जपने का। और क्या करना है भगवान आपकी भक्ति में प्रगति हो? तो भगवान ये महात्मा के गुण बता रहे हैं, हाँ, कि मेरा महात्मा हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करता रहता है, कोशिश करता है पक्के इरादे के साथ। अब भगवान तीसरी लाइन में कहते हैं नमस्तस्यन्तश्च माम, मुझे नमस्कार करता है। माम शब्द का मतलब सुन लीजिए, बार बार माम वर्ड आया है। सततम कीर्तियन्तो माम, ये माम शब्द क्यों कहा गया? जब भगवान माम शब्द कहते हैं अर्जुन को, तो अपनी इस फिंगर को ऐसे सीने पर करते माम। सततम कीर्तियन्तो माम, मेरी महिमा को गाना है। हम इस दुनिया में तो दूसरों की महिमा को गाने बैठ गए। जो भगवत गीता के नायक है, जो हीरो है, उसका तो भजन कर नहीं रहे, उसका नाम तो ले नहीं रहे। गीता बताएगी किसका नाम लेना है। बार बार माम शब्द का मतलब क्या? भगवान कहते मेरा। अब ये 8वें अध्याय में भगवान ने यह भी कहा अंत काले च मामेवा, फिर माम, आखिरी समय में जो मेरा सिमरण मुक्तवा कलेवरम, सिमरण करते हुए जो शरीर छोड़ेगा उसे परम धाम प्राप्त होगा। उसे नहीं कि जो भगवान का सिमरन नहीं, कोई दूसरे तीसरे का सिमरन कर रहा। गुरु गोविंद दोनों खड़े। प्रायोरिटी फर्स्ट किसको दिया जाता है? इस श्लोक के, इस साखी के मुताबिक गुरु को। क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है? वही शिक्षा देते हैं। गोविंद दियो मिलाए, ठीक बात है ना, गोविंद दियो मिलाए। तो इसलिए गुरु को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उनको वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उसने ऐसी चीज हमें मिला दी है जिसके लिए जन्म जन्म से हम तड़प रहते, वो है गोविंद, वो है कृष्ण। यहां पर भी गोविंद का ही जिक्र है। गोविंद का सिमरन नहीं करेंगे, कृष्ण का सिमरन नहीं करेंगे, तो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों का ये निचोड़ है। शास्त्रों का से कोई व्यक्ति पढ़ पढ़ कर निचोड़े तो ये रस टपकेगा कि नाम जप करो। ये रस टपकेगा, पूरे शास्त्रों का ज्ञान निचोड़ने के बाद ये बात आएगी कि नाम जप करो। इसीलिए भक्तगण अपने पास माला रखते हैं और दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को देने के लिए नाम जप करें। आप महादेव का फोटो उठाकर देखिए, महादेव ध्यान में है, हाथ में जपा है। अरे महादेव को जप करने की क्या जरूरत? महादेव भी जप करते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में, एक हाथ में कमंडल है जिसमें गंगा है और दूसरे हाथ में जपा है, जप करते हैं। सब देवतागण जप करते हैं। किसका जप करते हैं? श्री कृष्ण का। वही तो परब्रह्म है, वही तो परमात्मा है, वही तो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए भगवान लोगों को मिसगाइड नहीं करे, भगवान क्लियर बता रहे हैं ताकि लोग सही चीज समझ सकें। वरना तो व्यक्ति, अगर भगवान यूं कहते सततम कीर्तियन्तो, तो इसमें अधूरी बात होती, क्योंकि सततम का मतलब है कंटिन्यूसली, कीर्तियन्तो का मतलब है गुणगान करो। अब यहां पर सवाल होता भगवान किसका गुणगान करे? ये तो आपने बताया नहीं, लेकिन भगवान यहां पर बता रहे माम, मेरा गुणगान करो। इसीलिए सदा भक्तगण कहते रहते हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नमस्कार किसी को भी करें, इज्जत किसी को भी दें, पूजा किसी की भी करें, सिमरन किसी का भी ना करें। सिमरन के लिए एक चीज भगवान ने बताई, मेरा। और बड़े पक्के इरादे के साथ। और मुझे भगवान कह रहे मुझे नमस्कार भी करो, नमस्तस्यन्तश्च माम,
मुझे नमस्कार करो। भक्तिया, फिर चौथी लाइन का पहला वर्ड भक्तिया। तो भक्तिया का मतलब क्या है? मेरे भक्त बनो। भक्तिया का मतलब है मेरे भक्त बनो। फिर चौथी लाइन का दूसरा वर्ड नित्य युक्ता। भक्तिया के बाद है नित्य युक्ता। नित्य का मतलब है हमेशा, सततम और नित्य, इस दोनों का मीनिंग एक है। नित्य का मतलब है हमेशा, युक्ता का मतलब है मेरे साथ जुड़ जाओ या मेरी सेवा में लगे रहो, मेरी भक्ति में लगे रहो। कई लोग कई बार ये भी कहते हैं, कहाँ भगवान ने कहा है कि सदा भक्ति करते रहो, कहाँ भगवान ने कहा हमेशा भक्ति करो। यहाँ पर कहा है ना नित्य युक्ता, इसका जवाब मिलता है ना, कहाँ भगवान ने कहा है हमेशा भक्ति करो? 9वें अध्याय के कौन से श्लोक में? 14वें श्लोक में। नित्य युक्ता, नित्य का मतलब है हमेशा, युक्ता का मतलब मेरे साथ जुड़े रहो। आपके साथ जुड़कर भगवान करना क्या है? तो आखिरी शब्द में उपासते, क्या करना है? उपासना करते रहो मेरी। तो ये श्लोक है आज का 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो महात्मा गण होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? मेरी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। और दूसरी कड़ी में क्या भगवान ने कहा? जद्दोजहद करते हैं। कौन से इरादे के साथ? पक्के इरादे के साथ। तीसरी लाइन में क्या कहा? नमस्कारी की बात, नमस्तस्यन्तश्च माम, मुझे नमस्कार करते हैं। चौथी लाइन में नित्य युक्ता, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। क्या करने के लिए? मेरी उपासना करने के लिए। तो ये प्रोसीजर है भगवान को पाने के लिए। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान का नाम जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हर एक श्लोक में आपको ऐसी भगवान बिल्कुल क्लियर बात बताएंगे। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त बने, और जो कृष्ण का भक्त आपको कहे कि हाँ कृष्ण का भक्त बनो, तो इसका मतलब है वो एज इट इज प्रचार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, और जो सच्चा भक्त होगा वो यही कहेगा मेरे भक्त बनो। जो सच्चा भक्त होगा वो क्या कहेगा? मेरे भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मुझे पूजो, कहेगा भगवान को पूजिए, कृष्ण को पूजिए। तो कभी ये नहीं कहेगा कि बस मेरा नाम लेते रहो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, नहीं। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से उजाले में लेकर आए, जो डार्कनेस से उसको लाइट में लेकर आ जाए, रोशनी में लेकर आ जाए, जो अज्ञानता से उसे ज्ञान में लेकर आ जाए, इसे कहते गुरु। गुरु शिक्षा देते हैं